नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावली पाठशाला में। विद्यार्थियों, हम कक्षा 10वीं की गणित पढ़ रहे थे, जिसमें हमने तीसरा चैप्टर शुरू किया था और उसकी हम प्रश्नावली 3.2 हमने कंप्लीट कर दी है और 3.3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम प्रश्नावली 3.3, जिसमें हमने पहले प्रतिस्थापन विधि के बारे में अच्छे से पढ़ा। प्रतिस्थापन विधि से कैसे रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विलोपन विधि। क्या पढ़ने जा रहे हैं? विलोपन विधि। और विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल करके एक्स और वाई की वैल्यू हम निकालेंगे। चलिए बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। चलिए देखिए प्रश्नावली 3.3 है हमारे पास। निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये अपन को बताना है। तो सबसे पहले हम आपको प्रतिस्थापन विधि जो पहले बता चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं पढ़ी तो हमारे आगे वाले लास्ट वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हो। प्रतिस्थापन विधि को हमने अच्छे से समझाया हुआ है। आज हम पढ़ेंगे विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि से हर एक सवाल को अपन हल करेंगे। फिर एक आधा सवाल हम आपको प्रतिस्थापन विधि से भी बताएंगे। फिर आपको इसमें से डिसाइड करना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। चलिए ठीक है, देखते हैं। देखिए विलोपन विधि करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसे विलोपन का मतलब क्या होता है। विलोपन क्या है? यहां पर एक शब्द है आपके पास, विलोपन। देखो, प्रतिस्थापन का मतलब था एक जगह से दूसरे में प्रतिस्थापित करना, ठीक है। और विलोपन का मतलब है, विलोपन मतलब गायब करना। एक्स और वाई इसमें दो अचर है, ठीक है, दो चर है, सॉरी। एक्स और वाई दो चर राशि है। इन एक्स और वाई में से किसी एक का विलोप कर देंगे, हम एक को गायब कर देंगे। इससे हम दूसरा एक बचेगा हमारे पास, तो उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। विलोपन का मतलब क्या होता है? किसी एक को गायब करना। चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहला सवाल। पहले सवाल में देखिए हमारे पास समीकरण है x + y = 5 और एक समीकरण है 2x - 3y = 4। दो समीकरण है हमारे पास। चलिए दोनों समीकरण को ले लेते हैं हम। पहला समीकरण है x + y = 5। ये समीकरण हो गया अपना एक, ठीक है। दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4। ये अपना हो गया समीकरण नंबर 2। आगे समझ में यहाँ तक? तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, मुझे एक पद को गायब करना है, किसी एक x या y चर राशि को मुझे गायब करना है। तो समान चर राशि होगी, उसी को हम गायब कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर x कितना है? 2, यहाँ पर x 1 है, यहाँ पर 3y है, यहाँ पर केवल y है। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, देखिए कि ऊपर वाले समीकरण को मैंने टोटल 2 से गुणा कर दिया। किससे गुणा कर दिया? पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दिया। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, गुणा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। चलिए गुणा करते हैं, देखिए कैसे होता है। गुणा कर दिया अपन ने तो क्या हो गया? 2x, ठीक है। 2 से गुणा कर दिया y में तो 2y। फिर इधर 2 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 2 से गुणा हो गया तो 5 × 2 10। इसको मान लेते हैं अपन समीकरण 3। स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझिए। समीकरण हो गया 3 हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए दोनों में कुछ समानता दिख रही है, समीकरण 2 और समीकरण 3 में। देखिए इस समीकरण 3 है जो हमने 1 से बनाया है, तो 2 और 3 में देखिए अब इधर भी 2x है, इधर भी 2x है। इसका मतलब क्या हुआ? हम 2x को गायब कर सकते हैं। क्यों? कैसे कर सकते हैं? अगर हम समीकरण 1 में से 2 घटा दे तो हमारा 2x है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ 2x प्लस का है, ये भी 2x प्लस का है। तो देखिए कैसे होगा। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है। देखते हैं, चलिए माइनस कैसे करते देखते हैं। देखिए आप
देखिए माइनस कैसे करेंगे, समीकरण 3 लिखना है। मैंने सबसे पहले लिखा 2x प्लस 2y बराबर 10। समीकरण 3 आया। कौन सा घटाना इसमें से, समीकरण 2 को घटाना, तो इसके नीचे 2 लिखो। समीकरण 2x माइनस 3y, ठीक है, बराबर 4। यही है समीकरण 2। चलो समीकरण 2 लिखा। अब क्या करना है, घटाना है, माइनस करना है। चलिए, अगर माइनस करने घटाना है तो हमको सबके चिन्ह, नीचे वालों के सबके चिन्ह परिवर्तित करने पड़ते हैं। अगर आप जोड़ कर रहे हो तो वैसे कैसे इनको जोड़ दो, कोई चिन्ह परिवर्तित नहीं होंगे। अगर माइनस करना है तो चिन्ह परिवर्तित करने होंगे। चलिए देखिए, ये 2x प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया। ठीक है, चलिए देखिए, ये 2x प्लस के, ये 2x माइनस के, 2x प्लस के माइनस 2x, 2x माइनस 2x कितना बचा, 0, कट गया दोनों, मतलब ये से ये कट गया। ठीक है, देखिए अब ये प्लस के 2 है, ये प्लस के कितने हैं, 3 है, प्लस के 2 और प्लस के 3y कितने होंगे, प्लस के 5y बराबर, ऊपर कितने हैं 10, नीचे कितने हैं माइनस के 4, 10 में से 4 गए तो कितने बचे, 6 बचे, तो यहाँ पर आया अपने पास 6 आया। ठीक है, ये अपना उत्तर आया। तो y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 गुणा में तो 6/5। ये किसका मान आया, ये अपने पास y का मान आया है विलोपन विधि से। अब y का मान किसी भी समीकरण 1 या समीकरण 2 में y का मान रख लो। ठीक है, समीकरण 1 जैसे कि मैं रख लेता हूं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में y का मान रख लेते हैं। क्या है समीकरण 1, x प्लस y कितना है 6/5 बराबर, उस साइड कितने हैं 5 है। ठीक है, x निकालना है मुझे, x बराबर हो जाएगा 6/5, उस साइड जाएंगे तो 5 माइनस 6/5, 5 के नीचे कुछ नहीं तो अपन ने क्या कर दिया, 1 कर दिया। क्या कर दिया, 1 कर दिया। समझ में आ रहा है इस यहाँ तक, देखिए दिख तो रहा है कि, चलिए ठीक है, यहाँ तक तो पर्याप्त है। फिर आगे देखिए, देखिए यहां से अब आगे लेंगे, 1 और 5 का लसापा लिया तो x बराबर अपने पास आ गया, 1 और 5 का लसापा लेते हैं तो 5 आता है। कितना आता है 5, 1 का भाग 5 में दिया कितना आएगा, हर का भाग देना पड़ता है लसापा के अंदर। 1 का भाग 5 में दिया 5, 5 का 5 के साथ गुणा तो कितना आया 25, माइनस 5 का 5 में भाग दिया तो कितना आया 1, 1 का 6 के साथ गुणा तो 6, तो x बराबर अपने पास यहाँ से कितना आया, 25 में से 6 गया तो 19/5। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। समझ में आया, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बढ़िया अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे कैसे करते हैं आगे वाला सवाल। ये मैंने विलोपन विधि समझाई है। प्रतिस्थापन विधि आपको आती है, अगर नहीं आती तो हमारा लास्ट वाला वीडियो जरूर देखे, इसमें प्रतिस्थापन विधि आपको बताई गई है। ठीक है, और इस प्रकार से ये विलोपन से कर दिया, आप एक बार इसको प्रतिस्थापन से भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे वाला देखते हैं, आगे किस प्रकार से करते हैं अपन। देखिए ये सवाल कंप्लीट हो गया, आगे वाला सवाल इस प्रकार से है। देखिए अपना आगे वाला सेकंड सवाल है, इसमें अपन को दे रखा है 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। इस वाले समीकरण को आपको हल करके बताना है। चलिए देखते हैं, इसको हम हल करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए हमारे पास है, हम यहाँ पर सभी विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि आपको करनी है। एक आधी विधि, एक आधा सवाल हम आपको प्रतिस्थापन विधि से भी बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, और प्रतिस्थापन विधि के हर सवाल आपको हमारे लास्ट वाले वीडियो में जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, ताकि उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं। देखिए जैसे ये समीकरण है हमारे पास 3x प्लस 4y बराबर 10, यह है समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर 2, यह है समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलिए अब हमको इस किसी एक को विलोप करना है, गायब करना है, तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर मैं सेकंड वाले में 2 का गुणा कर देता हूं तो यहाँ पर 2 की जगह कितना हो जाएगा 4y, 4y
ये 4y माइनस के, ये 4y प्लस के हो जाएंगे। अपने आप कट रहे, मतलब समीकरण को चिन्ह परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है। तो समीकरण को चिन्ह परिवर्तित नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तित नहीं करना है तो हमको जोड़ करनी है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं कैसे होता है। देखिए समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को 1 या 2 किसी में भी चेंजेस आप गुणा कर सकते हो। ठीक है, अपने 2 में किया गुणा तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 4, 2 से गुणा किया, सॉरी यहां से 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 2 2 2, 2 से गुणा सब में किया अपन ने। चलिए ये अपन इसको मान लेते समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 2 से तो हमने 3 बनाया, तो समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर क्या करना है, अब जोड़ना है। ठीक है, अब हम इनकी जोड़ करेंगे। जोड़ करते कैसे, देखिए यहां पर कर लेते हैं जोड़। देखिए जोड़ कैसे करेंगे, चलिए समीकरण 1 व 3 की, तो समीकरण 1 लिखते हैं 3x प्लस 4y बराबर 10। समीकरण 3 कौन सा, ये रहा 4x माइनस 4y बराबर 4। ठीक है, जोड़ करनी है। जोड़ करते समय चिन्ह परिवर्तित नहीं करने हैं। तो देखिए 3 और 4 कितने हो जाएंगे, 7x हो जाएंगे। ये 4y और ये 4y कट गए, प्लस माइनस के है। ये कितने हो गए, 10 और 4 कितने हो गए अपने पास 14, 14 हो गए। कितने हो गए 14। यहाँ से x कितना आ जाएगा मेरे पास 14/7। x मेरे पास आ गया यहाँ से 2। कितना आ गया x यहाँ से 2। समझ में आया यहाँ तक? अब देखते हैं अपन आगे, देखते हैं। चलिए आगे क्या होता है। अब मुझे क्या निकालना है, y का मान निकालना है। तो y का मान, ठीक है, समीकरण 1 या 2 किसी में भी, समीकरण 1 में रख लेते। ठीक है, 1 में रखने पर, समीकरण में 1 में रख देता हूं। चलिए 1 में रख देते तो क्या हो जाएगा, देखिए 3x है, 3x की जगह कितना लिखना है मुझे 2 प्लस 4y करना है, फिर कितना है 10 है। ये कितना हो गया 6 प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, अब देखिए 6 उस साइड चले जाएंगे तो 4y बराबर आ जाएगा 10 माइनस 6। आया समझ में यहाँ तक? चलिए अब यहाँ से आगे देखिए, वो आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 4y बराबर 4। ठीक है, तो y बराबर मेरे पास आ जाएगा 4/4, y बराबर हो गया 1। इस प्रकार से y की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। चलिए समझ में आया यहाँ तक? बढ़िया। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। चलिए देखिए, चलिए देखते हैं। चलिए अगला सवाल, ये हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y प्लस 7 है। ठीक है, समीकरण को सही से सेटल कर सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। इसको सही क्रम में आप व्यवस्थित कर सकते हो। चलिए देखिए, इस तरह से कोई समीकरण आए तो आपको घबराना नहीं है, सही से जो मेथड है उसी को अप्लाई करना है। देखिए 3x माइनस 5y, आगे क्या कर रहे थे, तो ये 4 मैंने उस साइड भेजे तो बराबर के उस साइड जाते 4 प्लस के हो गए। ये मैंने समीकरण को 1 माना। ठीक है, चलिए देखिए बढ़िया। 9x, ये मैं 2y को इस साइड लाऊंगा तो ये 2y माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 2y, 7 उस साइड ही है तो बराबर के होंगे 7। समीकरण नंबर 2 हो गया। आया समझ में? बढ़िया। चलिए आगे देखिए, मुझे किसी एक चीज को समान करनी है, x या y दोनों में से किसी एक को समान करना है दोनों समीकरण में। चलिए ऊपर वाले समीकरण में अगर 3 से गुणा कर दूंगा तो यहाँ पर 9y 9x और 9x दोनों समान हो जाएंगे। चलिए तो मैं ऊपर वाले समीकरण 1 को, समीकरण 1 को, समीकरण 1 को 3 से
गुणा करने पर, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करते, देखिए 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9x, 3 से करेंगे तो 15y, 3 से करेंगे तो 3 चौक 12, ये आ गया समीकरण नंबर 3। हो गया 3। अब देखिए, अब समीकरण 1 से तो अपन ने 3 बना दिया है, ठीक है। अब 2 और 3 को जोड़ या बाकी करनी है, तो देखिए यहाँ पर भी 9x प्लस का, यहाँ पर भी प्लस का, अगर जोड़ करेंगे तो जुड़ जाएंगे, कटेंगे नहीं। काटना है, क्या करेंगे, बाकी करेंगे, घटाव करेंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, तो वो कट जाएगा। चलिए समझ में आया। तो समीकरण, ठीक है, 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 3 में से समीकरण 2 को घटाना है। देखिए 3 क्या है 9x माइनस 15y बराबर 12, 2 क्या है 9x माइनस 2y बराबर 7, घटाना है। चलिए देखिए घटाना है, देखिए चिन्ह परिवर्तित, प्लस का तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस, समझ में आया। देखिए ये 9 और ये 9 कट गए, क्योंकि ऊपर वाले प्लस के 9 है, नीचे वाले माइनस के 9x है, ठीक है, दोनों कट गए। 15 में से ये प्लस के 2 गए, तो 15 में से प्लस के 2 गए, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 15y है माइनस का और माइनस प्लस के 2y, उत्तर कितना आएगा माइनस के 13y, कितना आएगा माइनस के 13y आएगा। समझ में आया, बड़ी संख्या माइनस की, माइनस के 13y आएगा। यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 13y बराबर 12 में से 7 गए तो 5, समझ में आया। चलिए ये अपन ने घटाव कर दिया, समझ में आया यहाँ तक, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, इस वाले को मैं मिटा दे रहा हूँ, देखिए अब आगे देखते हैं। चलिए माइनस के 13y, माइनस के 13y है, यहाँ से मुझे y निकालना है, तो y बराबर आ जाएगा, उस साइड मेरी 5 है तो ये माइनस के 13 गए नीचे, तो y बराबर आया माइनस के 5/13, ठीक है, समझ में आया। इस प्रकार से y की वैल्यू ये आई है कंप्लीट। ये 13y माइनस के उस साइड के भाग में डिवाइड में गए तो 5/-13, ये हमारा उत्तर आया। चलिए ठीक है, अब मुझे y का वैल्यू, तो y का मान समीकरण, ठीक है, कोई भी मैं एक रखो, जैसे एक में रख दिया, एक में रखने पर, एक में रख रहा हूं, देखिए 3x माइनस 5, y का मान रखना है मुझे 5 बटे माइनस के 5/13, ऊपर या नीचे माइनस कोई भी लगा सकते हो, ऊपर या नीचे कहीं पर भी, ठीक है। टोटल संख्या ये 5/13 माइनस की हो गई है, देखिए बराबर 4, 3x माइनस 5 और 5 का गुणा किया तो कितना आया, माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, 5 और 5 का गुणा किया तो मैंने 25/13 बराबर 4, कोई नहीं बटे में 1 कर दिया, 3x बराबर 4/1 माइनस का 25/13, 3x बराबर आ जाएगा, लसअप लिया मैंने 13 आया, 13 1 का भाग 13 में 13, 13 का 4 के साथ गुणा किया, 13 का 13, 13 2 24, 13 39 1352 माइनस 13 का भाग 13 में 1, इधर आया 25। अब देखिए मुझे x निकालना है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। 25 में से 52 को घटाना है, बट्टे में कितना है 13, तो 3x बराबर, देखिए 25 52, ये है 52 में से किसको घटाना है 25 को घटाना है, 52 में से 25 गए तो 12 में से 5 गए तो 7, 4 में से 2 गए तो 2, 27, कितना बचेगा 27 बचेगा अपने पास। यहाँ पर अपन ने लिखा 27 बटे में 13, ये 3 है, इस साइड आ जाएंगे, तो x बराबर हो जाएगा 27/13, 27/13 गुणा 3, तो x बराबर हो गया, 3 से 27 को काटा मैंने
तो 9/13। मेरे पास यहाँ से x का मान कितना आया, 9/13। समझ में आया? बहुत ही ज्यादा सरल सवाल है। देखिए x का मान निकाल दिया घटा के, फिर हमने y का मान घटा के निकाल दिया, फिर x का मान यहाँ से निकाल दिया 9/13। y बराबर मेरा कितना आया था, y बराबर आया मेरा 5/13 माइनस के x बराबर मेरा आया 9/13। ये मेरे दोनों आंसर हो गए x और y। समझ में आया? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट वाला सवाल देखते हैं, जो इस पहले सवाल का आखिरी सवाल है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे सवाल के ओर बढ़ेंगे, जो आपको रैखिक समीकरण उसमें आपको बनाने पड़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अपना अगला सवाल है x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1, x माइनस y/3 बराबर 3। बट्टे वाली संख्या है, तो इसको अपन पहले हल कर देते हैं, सरल समीकरण बना देते हैं इसको। देखिए जैसे x/2 है प्लस 2y/3 है बराबर माइनस का 1 है। यह है, इसको मैंने हल करना है। देखिए मैं इसको 2 और 3 का लसअप ले रहा हूँ, कितना आ गया 6। ठीक है, 2 का भाग 6 में दिया 3 का x के साथ गुणा किया तो 3x। ठीक है, प्लस था प्लस किया, 3 का मैंने 6 में भाग दिया 2 का 2 के साथ गुणा किया 2y के साथ तो 4y बराबर माइनस का 1। 6 को मैं उस साइड ट्रांसफर कर रहा हूँ, भाग में है तो उस साइड गुणा में चला जाएगा, तो मेरे पास उत्तर आया यहाँ पर 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 6। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। कितना हो गया, 1 हो गया। समीकरण को सरल कर दिया। दूसरा समीकरण देखिए, x है बटे में कोई नहीं है 1 कर दिया मैंने, माइनस y बटे में कितना कर दिया 3 कर दिया बराबर 3 कर दिया। ठीक है, चलिए ऐसा लिखा अपन ने। 1 और 3 का मैं लसअप लूंगा, 3 आएगा, 1 का भाग 3 में देंगे 3 आएगा, 3 का x के साथ गुणा करेंगे 3x आएगा, माइनस 3 का भाग 3 में देंगे 1 आएगा, 1 का y के साथ गुणा करेंगे y आएगा। ठीक है, 3 भाग में है उस साइड भेजूंगा मैं, गुणा में हो जाएगा y, 3 गुणा में गया तो 9 हो गया। समीकरण हो गया मेरा दूसरा। कौन सा समीकरण हो गया, दूसरा। अब हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से समीकरण को अपन ने हल कर दिया है, थोड़ा समीकरण अपने सरल हो गया। 1 और 2 में देखिए क्या समानता दिख रही है आपको, चर है, चर राशि को समान करना था। देखिए इसमें भी 3x है, इसमें भी 3x है, मतलब समान ही है। तो हमको क्या करना है, काटना है। काटने के लिए हमको एक माइनस में और एक प्लस में चाहिए, दोनों ही यहाँ पर प्लस में है, तो उसको माइनस में करने के लिए हम इसको बाकी करेंगे। क्या करेंगे, बाकी या घटाव उसको बोलते हैं। ठीक है, वो करेंगे। चलिए देखते हैं। हर एक सवाल को आपको हर एक पॉइंट पर आपको हर तरीके से समझा रहे हैं, अच्छे से समझ लेना, किसी भी प्रकार का कोई डाउट मत रखना। चलिए समीकरण, ठीक है, 1 और 2 है, कोई भी घटा दो, समीकरण 2 में से इसमें गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से ऑलरेडी समान दे रखे हैं। ठीक है, 3x में से एक घटाने पर, ठीक है, कितना है 3x माइनस y बराबर 9। एक समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। हो गया। देखिए घटाना है, माइनस, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। देखिए 3x कट गया, माइनस का दोनों ही माइनस के है, चिन्ह परिवर्तित हो गया है, दोनों ही माइनस के, माइनस का y, माइनस का 4y, माइनस का 5y, कितना हो जाएगा माइनस का 5y बराबर 9 और 6 कितना हो जाएगा 15। कितने हो गए 15। y बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 15 बटे माइनस के 5। y बराबर मेरे पास यहाँ से आएगा 15, 5 का 3 के किया तो 15 में भाग दिया तो माइनस के 3। उत्तर कितना आया मेरे पास, y का मान माइनस के 3। अब मुझे x का निकालना है मान। देखिए x का मान कैसे निकालते हैं, चलिए देखिए x का मान,
y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान मैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 ये है 3x प्लस 4y, तो y का मान जगह रखना है मुझे माइनस का 3 बराबर माइनस के 6। 3x ये कितने हो गए माइनस के 12 बराबर माइनस के 6। 3x बराबर माइनस के 6, ये उस साइड गए तो प्लस के 12। 3x बराबर 12 में से 6 गए तो 6, x बराबर आ गया 6/3, x बराबर मेरे यहाँ से निकल के आ जाएगा 2। कितना आ गया x बराबर 2। इस प्रकार से इस पूरे सवाल को अपन ने हल कर दिया है। चलिए उम्मीद करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आया होगा आपको। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे, ये आपके फ्यूचर में भी काम आने वाला है, क्योंकि हम आपके लिए लेके आएंगे 11-12 के सब्जेक्ट भी आपके लिए लेके आएंगे। साइंस स्ट्रीम से जो बच्चे हैं उनके लिए हम 11-12 के भी कोर्स इस चैनल पर बिल्कुल फ्री उपलब्ध करवाएंगे। इसलिए आप भविष्य को मद्देनजर रखते हुए भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। बहुत ही जल्द हम आपके लिए लेके आएंगे इससे अगला वाला सेकंड सवाल। ठीक है, चलिए।